वेलकम टू माय चैनल रमेश दुबे क्लासेस। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज इस डेट्स में आप लोग को असलीप इन द वैली चैप्टर 2 क्लास माइंड स्केप बुक, आप लोग का बुक माइंड स्केप बुक से, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय आर्थर रिमाउंट। आर्थर रिमाउंट इज नोन इज ए फ्रेंच पोइट। आर्थर रिमाउंट इज ए फ्रेंच पोइट, ये फ्रेंच कविता है। आप लोग जब ये पोएम पढ़िएगा तो यू हैव टू ओपन योर बुक, पेज नंबर 63। आप लोग पेज नंबर 63 खोल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पूरा पोएम समझ में आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग लाइन बाय लाइन समझा दे रहा हूँ। पहले पोएम को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दिस पोएम रिटन ड्यूरिंग 1877 एंग्लो प्रशियन वार। एंग्लो प्रशियन वार, ये पोएम उस समय लिखा गया था। और इट इज दिस पोएम शोज द हाइपोक्रेसी ऑफ वार। द टाइटल इज हाइपोक्रेसी ऑफ अस्लीप इन द वैली, माने घाटी की निद्रा। इसका मतलब क्या होता है? घाटी की निद्रा। स्लीप का मतलब होता है सोना, जनरल सोना। अस्लीप का मतलब डीप स्लीपिंग, मतलब जब आप एक गहरी निद्रा में होता है, साउंड स्लीपिंग। दिस इज कॉल्ड द अस्लीप इन द वैली। जब आप लोगों को पोएम समझाऊंगा तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा एक एक करके। ये दिस इज ए सोनेट। सबसे पहले इस पर समझ लीजिए इसका पोएम का पोस्टमार्टम। इट इज ए सोनेट एंड दिस सोनेट इज डिवाइडेड टू द टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेक्सेट। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। ऑक्टेव, द फर्स्ट 8 लाइन इज कॉल्ड द ऑक्टेव एंड नेक्स्ट 6 लाइन इट इज कॉल्ड द सेक्सेट. Octave describes about the position of the soldiers. Octave describes about the in what position the soldier is sleeping. Arthur Rimbaud, when he was going from certain distance, after he was returning from the war, suddenly he watches a scene, and the scene is a small green valley where a slow stream flows. एक छोटी सी हरी भरी घाटी है जहाँ पे एक नदी जो है, पतली सी नदी बह रही है। And long leaves stands of silver on the bright grass from the mountain top stream the sun rays falls, they fill the hollow full of light. तो ये कहने का ये लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक हरी भरी घाटी है, बगल से छोटी सी नदी बह रही है, as a small lazy river is flowing, and from there a soldier is sleeping. All the total scenery of the valley is looking very panoramic. It is a panorama view. The view is very panoramic, and from there, from the mountain top, the water is falling over the grasses, and these grasses when reflect with the sun, ये जो पानी जो वहाँ से गिर रही है पहाड़ के झरनों से, और पानी जो है घास के ऊपर जा रही है। जब घास के ऊपर गिर रही है तो वहाँ से सन का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब सन का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पूरा लाइट जो है पूरा जगमग कर रहा है। मतलब वी कैन ओनली इमेजिन दिस ब्यूटी, दिस नेचुरल ब्यूटी we can just only imagine. मतलब बहुत फर्स्ट ऑक्टेव में नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वैली हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट ऑक्टेव. अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ. उसी थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक सोल्जर सैनिक लेटा हुआ है. अ सोल्जर लाइज ओपन माउथ, वो मुंह ओपन करके लेटा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो सोया हुआ है. इट सीम्स दैट ही इज स्लीपिंग इन द सनलाइट. अ पिल्लो मेड ऑफ फर्न. नेचर ने उसको एक तकिया बनाया है. पिल्लो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड. नेचर ने, प्रकृति ने उसको फर्न का एक तकिया बनाया उसके माथे के नीचे. फर्न व्हाट इज फर्न? फर्न इज अ टाइप ऑफ ग्रास. Asleep, stayed in the heavy undergrowth. He is sleeping, and there are so many undergrowth. Undergrowth, what do you mean by undergrowth? Undergrowth means there are so many small bushes. बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं. And in between, among the bushes, the soldier is sleeping, and his mouth is open. Pale in his warm green sun-soaked bed. The nature has provided him pale, माने yellowish green sun-soaked bed. माने हरा ताजा मुलायम बेड दिया है नेचर ने. दिस मीन्स द सोल्जर स्लीपिंग इन द लैप ऑफ द नेचर. इससे क्या पता चलता है? एक सैनिक जो है प्रकृति की गोद में सोया हुआ है. हिज फीट्स आर अमंग द फ्लावर्स. उसके पैरों के ऊपर प्रकृति ने फूल बिछाया है. मतलब उसके पैर जो है, वेयर आर द फीट ऑफ द सोल्जर्स? द फीट ऑफ द सोल्जर्स आर अमंग द फ्लावर्स. मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है. तो नेचर क्या कर रहा है? उसको श्रद्धांजलि दे रहा है, मार्टिरियस को. His smile is like an infant's, gentle without smile, without guile. उसकी जो मुस्कुराहट है बहुत ही सॉफ्ट है. His smile is very gentle without guile. इसमें कोई लिस कपट है, कोई छल कपट नहीं है. मतलब वो एक मासूम बच्चे की तरह. The soldier is sleeping just like infant. So the soldier's smile is compared with the infant's smile. सोल्जर की स्माइल को इन्फेंट की स्माइल से कंपेयर किया गया है. नेचर कीप हिम वार्म. बोला रे प्रकृति इसे ठंडे इसे गर्म रखो.
क्योंकि अब धीरे धीरे शाम हो रहा है. When there is the dusk, the evening is started. This means the nature gets cool. प्रकृति ठंडा हो जाती है. तो बोला नेचर कीपिंग वेल, बोला अरे प्रकृति इसे ठंडा रखो, अभी तो नेचर इसे गोद में सुलाई है, बोला इसे ठंडा रखो, अदरवाइज ही मे कैच कोल्ड, नहीं तो इसे ठंड लग सकती है. ही मे बी सफरर, वह सफरर हो सकता है. द हमिंग इंसेक्ट तभी अचानक देखता है. इन द मीन टाइम द आर्थर रिंगबाउंड, इनका पूरा नाम क्या था? जीन निकोलस आर्थर रिंगबाउंड. व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पोएट? द फुल नेम ऑफ द पोएट वाज जीन निकोलस आर्थर रिंगबाउंड एंड इट इज ए सोनेट. ये क्या है? सोनेट है. बोला नेचर कीप हिम वार्म, वैसे गर्म रखो, अदरवाइज ही मे कैच कोल्ड, इसे ठंड लग सकती है. द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब इट, तभी देखता है कि एक छोटा सा कीड़ा जा रहा है, बोला डोंट डिस्टर्ब इट, बिकॉज द आर्थर रिंगबाउंड कवि को लगता है कि ये सोया हुआ है, पोएट को लगता है कि ये दिस सोल्जर्स इज स्लीपिंग, क्योंकि आर्थर रिंगबाउंड ही वाज आल्सो ए सोल्जर एंड ही आल्सो टुक पार्टिसिपेंट इन 1877 वॉर, एंग्लो प्रशियन वॉर. बैकग्राउंड क्या था इस पोएम का? एंग्लो प्रशियन वॉर. ये 1877, ये डेट याद रखना पड़ेगा, पोएम में दिया नहीं हुआ. बहुत सारी चीज मैं बता दे रहा हूं जो पोएम में नहीं दिया हुआ है. और इट इज ए इटालियन सोनेट. What type of sonnet is this? It is a sonnet and this is a Italian sonnet and that is divided into the two parts, octave and sextet. तो octave आपको समझा दिए हैं, अब sextet में आइए. The humming insect don't disturb his rest. बोला humming insect, इसे मतलब छोटा सा कीड़ा, बोला इसे डिस्टर्ब मत करो. वो कीड़ा उसके पास जा रहा उठते हुए. He sleeps in sunlight. वह सूर्य की रोशनी में सोया हुआ है. वो कहाँ सोया है? The soldier is sleeping in sunlight. One hand on his breast, एक हाथ उसके ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट का मतलब छाती होता है, एक हाथ. The soldier's one hand is on his breast. At peace, वह शांति में सोया हुआ है. In his side there are two red holes. उसके किनारे में, साइड मतलब इस जगह पे two red holes, दो रेड होल मतलब बुलेट का सीन है, बुलेट मतलब गोली का सीन है. And this depicts that soldier is not sleeping, he is asleeping, he is dead. This is the title is totally appropriate. So end of the poem. I hope you enjoy the poem. And if you like this poem, यदि आपको पसंद आए, यदि आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आके मुझे करिएगा. So thank you very much to participate in the class. सब्सक्राइब जरूर करिएगा.